नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग टाइटल थंबनेल देख के बहुत हैरान हो रहे होंगे कि भाई ऐसी कोई घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है, लेकिन घटी है, घटती रहती है। आप भी जरा सोच कर देखिए, आपके साथ कोई एक बहुत ही स्कैरी घटना घट रही हो और आपको अचानक से पता चले कि खतरनाक घटना तो आपके ही किसी परिवार के नजदीकी सदस्य की वजह से आपके साथ घट रही है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बहुत ज्यादा डर जाएंगे, क्योंकि जो सदस्य ये सब कुछ कर रहा है उसको आपके बारे में, आपके घर के बारे में बहुत कुछ पता है, या तो बहुत ज्यादा शॉक्ड और ब्लैंक हो जाएंगे। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस घटना की शुरुआत 2021 में हुई थी, लेकिन हमें थोड़े और पहले चलना होगा, कोलकाता के एक घर में, और डिटेल में इस कहानी की शुरुआत करनी होगी। तो एक बहुत बड़ा घर था जिसमें जॉइंट फैमिली रहती थी। नेहा नाम की लड़की अपने भाई, मम्मी, पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इतने लोगों के साथ बढ़िया से रह रही थी। घर में कोई भी टेंशन नहीं थी, सब अच्छा था। एक दिन ऐसा होता है कि नेहा के दादाजी की सडनली मृत्यु हो जाती है। नेहा के दादाजी की मृत्यु के बाद दादी अचानक से कहने लगती है कि यार नेहा की जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, मैं इसकी शादी देखना चाहती हूँ, एटलीस्ट जीते जी देख लूं। दादी जी इतना क्यों बोल रही थी? दादी जी की तो एक ख्वाहिश थी ही कि वो अपने ये दामाद को देखे, मतलब दामाद कहेंगे क्या कहेंगे, मतलब पोती के पति को जो भी कहेंगे, उनको देखना तो चाहती थी। लेकिन साथ ही साथ दादी जी का जो स्वभाव था ना, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और बहुत ही ज्यादा अड़ियल था। वो जिस घर में रहते थे, शुरू से जॉइंट फैमिली जिस घर में रहते थे, वो घर ना बहुत ही ज्यादा पुराना था। दादी जी के जमाने के, जब दादी जी शादी होकर यहाँ पर आई थी, तब का ये घर बना हुआ था। और उनको अपने इस घर से इतना ज्यादा लगाव था ना कि घर में एक कील तक वो ठुकवाने नहीं देती थी। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था कोई हल्का सा भी रिनोवेशन का भी काम करे ना, तो दादी जी भड़क के इतना लड़ाई करती थी कि किसी की भी हिम्मत बन नहीं पाती थी। नेहा के पापा जी, बड़े पापा, चाचा जी, सबने ये सोचे थे कि यार ये घर का एक बार थोड़ा सा तोड़वा के अच्छा बना देते हैं। मॉडर्न जमाना आ गया है, दुनिया इतनी चेंज हो रही है और हम लोग इतने पुराने जमाने घर पे रह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने घर पे रह रहे हैं, यार हमको थोड़ा बदलवाना चाहिए। लेकिन दादी है कि एकदम खड़ी हो जाती थी चिड़चिड़ाहट में कि नहीं होगा कोई भी रिनोवेशन, मतलब नहीं होगा, मेरे जीते जी इस घर में तो कोई कुछ बदलाव नहीं करेगा। बस नेहा के पापा लोग हार मान चुके थे कि यार रहने दो यार, जब तक ये जिंदा है ना नहीं करवाते घर में, रोज का चिक चिक का हो गया है। सब लोगों ने डिसाइड कर लिए थे। अभी तक इतना तो ठीक था, लेकिन दादी जी का ये भी था कि कोई सामान भी इधर से उधर रख दे तो उसको बड़ी चिढ़ जाती थी, दादी जी को बहुत गुस्सा करती थी। ऐसी एक दिन की बात है, नेहा की हो गई थी शादी। अभी तो मैं आपको नेचर ही समझाया हूँ खाली, अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेहा की शादी हो चुकी है, वो कोलकाता में ही रह रही है अपनी पति देव के साथ। अब वो प्रेग्नेंट हुई तो नेहा के घर वालों ने उसको अपने घर पर बुला लिए, क्योंकि जहां पर वो अपने पति के साथ रहती थी वहां पे सिर्फ नेहा और पति देव ही रहते थे। यहाँ पे तो एक जॉइंट फैमिली थी। नेहा की मम्मी, दादी, चाची, बड़ी मम्मी सब एक्सपीरियंस्ड लोग थे। 9वें महीने में वो अपने जॉइंट फैमिली वाले मायके में चली गई और यहीं पर इंतजार करने लगी कि मेरी डिलीवरी हो, मेरा बच्चा हो। कुछ ही दिनों बाद बेटा होता है। घर पे खुशहाली का माहौल, लेकिन ये खुशहाली का माहौल बहुत दिनों तक नहीं टिक पाता है। बेटे का जन्म हुआ ही था, 18वां दिन आया और अचानक से रात में 2 बजे के आसपास घर पे चिल्ला चिल्लो हो गई। नेहा अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सो रही थी और नेहा के पति देव भी थे, ऑब्वियसली रहेंगे ना, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी थे। अपने अपने कमरे में सब लोग सो रहे थे, चिल्ला चिल हुई तो नेहा घबरा कर उठी। पतिदेव बाहर निकले, देखे हैं कि दादी के कमरे के सामने भागा दौड़ी हो रही है। जब उनके कमरे के सामने गए तो क्या पाए, दादी जी की रातों रात मृत्यु हो गई है। बस आप घर पे आए, डिक्लेयर कर दिए कि नहीं ये नहीं बच पाई। अब इनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद आए पुजारी जी घर पे
क्योंकि तीसरा, 10वां, 13वीं ये सब होते हैं ना। तो पुजारी जी ने सब कुछ देखे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, और क्या बोले हैं कि आपको इनका जो क्रियाकर्म है वो बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि जो इनकी मृत्यु हुई है वो बिल्कुल ऐसे सही समय पर नहीं हुई है। ऐसे सिचुएशन में आपको एक भी गलती नहीं करनी है। आपने एक भी गलती किए तो हमेशा हमेशा के लिए आपके परिवार के हर एक सदस्य को पछताना पड़ेगा। तो घर के सारे लोग जुट गए कि किसी भी चीज में कोई भी कमी ना रहे। अंतिम संस्कार तो हो ही गया था। अब आया 10वें की रात, और 10वें की रात से सब कुछ बदला। इनके घर पे 13वीं नहीं 10वां होता था। तो पंडित जी ने पूजा वूजा कराए हैं, सब खाना वाना खा के गए हैं, और पंडित जी भी निकलते टाइम क्या बोले हैं कि देखो आज की रात आपकी जिंदगी की एक अलग रात हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों को अपने घर में कुछ चेंजेस महसूस हो, क्योंकि जिनकी मृत्यु होती है ना वो अपने घर पर जरूर आखिरी बार के लिए आते हैं, 10वें में या 13वीं में। हो सकता है दादी जी भी आए। ऐसा बोल के पंडित जी निकल गए। अब सब लोग अपने घर पे जल्दी जल्दी सोने के लिए चले गए। मस्त सब लोग सो रहे हैं, और रात में धम से कुछ करके आवाज आई दादी के कमरे से। इतनी जोर की आवाज थी जैसे किसी ने पूरी कोई ताकत से उठा के बर्तन वर्तन फेंका हो, लेकिन कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। क्योंकि पंडित जी ने बहुत क्लियरली बताए थे कि आज आपके घर में आपको बदलाव महसूस हो सकते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना, ज्यादा डरना मत। इस आवाज के ठीक आधे घंटे बाद भड़ 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 करके आवाज आई, जैसे कि जितने भी बर्तन हो कोई उसको उठा के नॉन स्टॉप इधर उधर तेजी से फेंक रहा है। फिर भी कोई नहीं उठा। नेहा का बच्चा उठ गया, बेचारा रोने लगा। छोटा सा तो था, कितने दिन का हुआ होगा, 28 दिन का, 1 महीने का। बहुत रोने लगा। जैसे तैसे करके नेहा ने उसको शांत करवाई। अपने कमरे में ही कुछ उसका खिलाने पिलाने का जैसा भी करते रहे होंगे भाई, रखे थे, उसको खिलाई पिलाई, वो शांत हुआ। और अब सुबह का वक्त आया। सुबह के वक्त सब लोगों की क्यूरियोसिटी कि यार काय की आवाज थी, दादी कमरे से आ रही थी, चल के देखते हैं। सब लोग दादी कमरे में पहुंचे तो क्या पाए कि जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखी हुई है। कुछ भी किसी ने भी कहीं पर भी उठाकर नहीं फेंका, जबकि वो आवाज इतनी जोर की थी ना, केवल इनके घर पे क्या, बाजू वाले 4 घर तक भी वो आवाज गई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं टूटा था, कुछ भी नहीं फेंकाया हुआ था। अचानक से नेहा के पिताजी के दिमाग में ये चीज ट्रिगर करती है कि यार हम लोगों ने अम्मा के कमरे में ये सारा सामान क्यों रखवाया है। सारा सामान मतलब जो 10वें का काम हुआ था, बर्तन का काम, खाने का काम, सारा काम इनके कमरे में रख दिया गया था। और दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था सामान को कहीं का कहीं रखना। दादी के हिसाब से अगर आज दादी जिंदा होती तो उनके हिसाब से क्या होता, ये किचन का सामान है ना, तो इसको किचन में रखो ना, इधर उधर क्यों रख रहे हो। दादी का सिस्टम ऐसा वाला था। खैर उनके पापा ने बोले कि एक काम करते हैं, अपन यहाँ से जल्दी जल्दी सब हटा देते हैं और पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी घर पे आए। पंडित जी ने अपना हिसाब किताब लगाया, सबकी बात सुने, और क्या बोले हैं कि एक गलती आप लोगों ने बहुत बड़ी कर दी है। बोले कि आज था 10वां, मतलब कल आपका 10वां गया है, और आप लोगों ने उनके कमरे में खाने पीने की चीज नहीं रखे। अरे एक थाली रखनी होती है कि वो आएंगी और अपना खाना खाएंगी और लौट के जाएगी। आप लोगों ने रखे कैसे नहीं? हमने तो आपको बताए थे, और नहीं भी बता पाए तो आपको समझना चाहिए था। सब लोगों ने बोले कि ये क्या सिस्टम हो गया, हमको क्या मालूम था, हमारे घर पे रोज थोड़ी कोई खत्म हो रहा है, अभी हुआ था। तो पंडित जी ने ऐसा ऐसा बोले कि आज रख दो, और आप लोग ध्यान रखना कि आज रात में आपको किसी की भी आवाज सुनाई दे, किसी भी सदस्य की, कोई आपको अपने कमरे से बाहर बुलाए, रात में मत निकलना, बिल्कुल मत निकलना। जैसा हो रहा है होने देना। आज भी कुछ बदलाव से महसूस होंगे आपको आपके घर में, इग्नोर करना, सोते रहना, खाने पीने की चीज रख दो। ठीक है भाई। रात आ गई, खाने पीने की चीज दादी जी के कमरे में रख दी गई, उनकी तस्वीर के सामने।
आज कुछ भी बिखरा फिकरा नहीं था, सब अच्छे से सेटल्ड, नीट, क्लीन था, जैसे कि दादी जी को पसंद था। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास नेहा को सपने में दादी जी दिखाई देती है, बड़े ही गुस्से में, भनभनाई हुई कि तुमने मुझे मिठाई दिए, पापड़ दिए, अचार, सलाद, सब कुछ दिए, खाना दिए पेट भर का, लेकिन बीड़ी नहीं दी। दादी जी को ना बीड़ी पीने की बहुत ज्यादा आदत थी, बहुत गंदी आदत थी। वो डेली बीड़ी पीती थी, बहुत बीड़ी पीती थी। उनके खाने के साथ बीड़ी नहीं रखी थी। दादी बहुत भड़क गई सपने में नेहा के। नेहा घबरा कर उठी, बहुत स्कैरी सपना था। दादी ऐसा बोल के इसके तरफ ऐसा वार करने के लिए बढ़ी थी तो नेहा डर के उठी। तो नेहा का बेटा भी रोने लगा। पतिदेव उठे, बोले ठीक हो तुम? पतिदेव को रातों रात ये बात बताई है। पतिदेव ने बोले कि सुबह अपनी मम्मी से ये बात करो, इस बारे में सबको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह का वक्त निकला, पूरी रात नेहा बेचारी सो नहीं पाई। डर, किसको डर नहीं लगेगा? भले ही खुद की दादी थी, लेकिन दादी की मृत्यु हो चुकी थी। अभी कोई जीते जी कंडीशन में ऐसा करे तो उतना डर नहीं लगेगा। दादी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा था ना। सुबह होके नेहा अपनी मम्मी के पास गई और मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने बोली ऐसी बात है, रुक मैं बड़ी मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी जी बड़ी मम्मी के पास, यानी कि अपनी जेठानी के पास गई और उनको सारी बात बताई। तो जेठानी है कि हंसने लगी, हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी लड़की के साथ ऐसी चीज होती है, कभी उसे कुछ सुनाई दे रहा है, कभी उसे कुछ सपने आ रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बोल के थोड़ा स्टाइल मारते हुए निकल गई। नेहा की मम्मी को भी थोड़ा बुरा लगा और नेहा को भी थोड़ा सा लगा, यार किसको नहीं लगेगा, ठीक है बड़ी मम्मी है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी लड़की के साथ सब हो रहा है। ठीक है, अभी बोल दी परिवार की बात है, अपन क्या बोले उसमें। ठीक है, वो चली गई। अब चीजें सब कुछ शांत रही। हाँ, अब इस कांड के ठीक 8 दिन बाद या 10 दिन बाद 10 दिन बाद ना, यही जो बड़ी मम्मी थी, इनके छोटे वाले लड़के का जन्मदिन था। सब लोग जन्मदिन वगैरह मनाने की प्लानिंग किए कि केक कहाँ काटेंगे। अब ये सवाल सबके सामने उठा, तो केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे दादी के कमरे में। बताओ, बोले दादी कमरे में सब लोग सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नेहा ने रोकी भी। नेहा ने बोली कि नहीं, दादी कमरे में मत जाओ, दादी को पसंद नहीं था। लेकिन अब क्या, नेहा की शादी हो गई थी तो ठीक है, अभी उतना नहीं सुन रही थी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी ने बोली नहीं यहीं पे बनाएंगे, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे सब लोग अच्छे से हो जाएंगे, बाकी तो सब अपने अपने कमरे में है ना उनका, यहीं पे बनाएंगे बर्थडे। उसका वहां पे बढ़िया बर्थडे बनाया है बच्चे का, यहाँ पे चीजें वीजें बिखरी। ऑब्वियसली दादी को ये पसंद नहीं था। अब इस कांड के, ये बर्थडे जो हुआ है, ये बर्थडे वाले कांड के अच्छे से हुआ, मैं कांड सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। बर्थडे वाले दिन के बाद से इनको डेली रात में ये आभास होने लगा कि दादी के कमरे में कोई है, रात में कोई आता है। अगर रात में क्या, दिन दहाड़े भी आवाजें आती थी। कभी कुछ पटकने की आवाज आ रही है, कभी दौड़ने की आवाज आ रही है, कभी पायल पहने, और ये पायल की आवाज सेम वही होती थी जैसी पायल दादी जी पहनती थी। दादी जी थोड़े मोटे घुंघरू वाले पायल पहनती थी, और मोटे घुंघरू वाले पायल की जो छन छन की आवाज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इनके कमरे से भी वो छन छन की आवाज एग्जैक्टली वही वाली आती थी, दादी के पायल वाली, जबकि दादी जी के पायल तो बक्से में पैक होके रखे हुए थे। लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि जब उनके कमरे में कोई होता नहीं है तो हरकतें कैसी होती है। घर का हर एक सदस्य ये समझने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, दादी की आत्मा यहाँ से नहीं गई है। पुजारी जी को घर पे बुलाया गया। पुजारी जी ने बोले कि नहीं, हमें भी ऐसा आभास हो रहा है कि उनको अभी इतनी शांति नहीं मिली है, और ये मिलेगी भी नहीं। जो ये अगला पितृपक्ष आने वाला है, उसी समय हम कुछ इंतजाम करेंगे, तब तक तो आप पूजा पाठ अपनी बढ़ाकर रखिए। और एक चीज का ध्यान रखिए कि उनके कमरे में जाइए ही मत ना। अब क्यों जाते हैं बार बार उनके कमरे में, कुछ सामान रख देते हैं, कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, मत कीजिए, इससे शायद उनको नाराजगी होती है। सारे लोग समझ गए और सारे लोग उनके कमरे में जाना बंद कर दिए। लेकिन रोज रात में दादी हर एक सदस्य के सपने में आती
और सपने में बीड़ी मांगते। एक दिन वो उठी गुस्से में। कौन? बड़ी मम्मी। बोले क्या बीड़ी 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 सपने में करते रहती हो, दिमाग खराब करती हो? मतलब उनके कमरे के सामने जाके ऐसा बोलने लगी। मर गई मर गई, हमको नहीं देना कोई बीड़ी बीड़ी, छोड़ो अभी, सपने अपने मत आया करो किसी के, दिमाग खराब करके रख दी हो। ऐसा बोल के वो भैया अपने कमरे में चली गई। सब लोग देख के एकदम सन्नाटे में रह गए। बड़ी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन कर दी, गुस्से गुस्से में कर दी। रेगुलरली सबको सपने में आ रही थी, उनके बच्चे के सपने में आई थी ना, तभी वो भड़की थी। इतना नहीं भड़कना चाहिए था। उन्होंने ऐसा सुना ही है। अब विश्वास नहीं मानोगे, उसी रात में बड़े पापा मतलब उनके पति देव, जिन्होंने सुनाई थी उनके पति देव, नेहा के बड़े पापा सो रहे हैं। अचानक से 2-3 बजे ऐसा शरीर में झटका जैसा आया। तो बड़ी मम्मी की नींद खुली। बोले ठीक तो हुआ? कुछ बोले नहीं, शरीर एकदम ठंडा। बोले क्या हो गया आपको? एकदम शरीर ठंडा। घबरा गई, नब्ज चेक करी, नब्ज एकदम धीरे 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 चल रही थी। जोर से चीखी, सब लोग भागते हुए आए। नेहा के पापा आए, अरे भैया क्या हो गया क्या हो गया? छोटे भाई आए, भैया क्या हो गया? सब लोग उठा के हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं, कलकत्ता जैसा बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहां के डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया इनको, हो क्या गया, उठ क्यों नहीं पा रहे। ड्रिप लगी है, सब कुछ लगा है, खाना पीना पूरा बंद, बोलना चालना पूरा बंद, आंख खोल के देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ सांस ले रहे थे, बॉटल ड्रिप चढ़ी हुई है बस। उनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। इनके घर का माहौल इतनी बुरी तरीके से चेंज हो गया था कि मैं क्या बताऊं। और ये तो 2021 वाला टाइम है, घनघोर जो ये वाला टाइम था ना, अपनी महामारी वाला, वो वाला टाइम चल रहा था। और ये डेली हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, बहुत परेशान हो गए। फिर किसी ने इनको सलाह दिया, एक पुजारी जी के बारे में बताइए, कोई दूसरे तांत्रिक बाबा टाइप के, उनके बारे में किसी ने सलाह दिया। बोले उनसे आप बात करो। वो जैसे तैसे करके भाई ज्यादा पैसे लेके आए, लेकिन आए हॉस्पिटल में और बोले कि आप ना इस जगह पर जाओ और यहाँ पे आपको एक पवित्र जल मिलेगा। शिव मंदिर है, वहां पे एक पवित्र जल मिलेगा, वहां से पवित्र जल लेकर इनको पिलाओ, ठीक है? मैं उसमें कुछ अभिमंत्रित करूंगा, फिर पिलाओ, ये ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोल के निकल गए। अब सब लोग सोचे पड़े, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हार मान गए, हाथ खड़े कर दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, ये तांत्रिक बाबा क्या बोल रहे हैं, खाली पानी पिलाओ ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी परिवार के सदस्य हैं, लोगों ने किए, वो शिव मंदिर गए, वहां से वो जल लेके आए। फिर ये पुजारी जी के पास गए, अपने तांत्रिक बाबा, मतलब ये तांत्रिक बाबा ने कुछ तो भी उसमें अभिमंत्रित किए, मंत्र पढ़े, फूके और बोले जाओ उनको पिलाओ। पिलाए हैं भाई, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, पिलाने के ठीक 6 घंटे बाद वो जाग गए, होश में आ गए। डॉक्टर ने बोले तो बहुत मिरेकल वाली चीज है, खाना वाना भी खाना शुरू कर दिया अगले दिन से। लेकिन डॉक्टर ने इनको यहाँ से ले जाने की परमिशन नहीं दी है। बोले अभी भी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इतने दिनों से ये होश में नहीं थे, खाना वाना कुछ नहीं खाए थे, इसलिए इनको कुछ दिन यहाँ पर रखो। हालत में सुधार नहीं आ रहा है, खाली होश आ गया है। 17 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। 17 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। बस बड़ी मम्मी तो और फिर भड़की, बोली कि क्या है तुम्हारे, एक बीड़ी के चक्कर में, एक नशे के चक्कर में मेरा परिवार खा गई, बुढ़िया, ये वो करके गाली दे दे के बहुत गंदा गंदा बोली है। लेकिन फिर इनके जो घर के पुजारी जी थे, उन्होंने बोले कि ये सब बोल के, ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप लोग चाहें तो इस घर को छोड़ के जा सकते हैं। वो नहीं गई है, ना ही जाएंगी। उनका बड़ा खतरनाक मोह हुआ इस घर से, वो टूटेगा नहीं। अब ये पूरा घर भूतिया हो चुका है, आप समझ लीजिए। जिसको परेशानी है वो चले जाओ, इनको तो कोई नहीं हटा पाएगा यहाँ से। बस घर से तो कोई नहीं गया, क्योंकि पुश्तैनी घर है, कौन छोड़ना चाहेगा। बड़ा घर था, लेकिन दादी जी के कमरे को अब ऐसे लॉक करके रखा गया है, ऐसे ताले से, ऐसे मंत्रों से धागा बांध के, कि अब कोई नहीं खोलता है। लिटरली वैसा कुछ सीन कह सकते हैं जैसे कि
भूतिया फिल्मों में होता है ना, भूल भुलैया फिल्म में हुआ है कि ऐसे ताला बांध के रखा गया, तालों खोलो तो ये प्रॉब्लम। एक्चुअल में होती है चीज, ये फिल्मी बात नहीं है। फिल्म वालों को भी ये सारे दिमाग सच्ची घटनाओं से आते हैं, कुछ इसी प्रकार की घटना से, जिसमें परिवार की दादी जी ही, मतलब एक सबसे बड़ी बुजुर्ग ही मरने के बाद उस परिवार की सबसे खतरनाक प्रेत आत्मा बन गई। आज भी जब भी नेहा अपने पतिदेव के साथ, बच्चा ही बड़ा हो गया है, उस घर में जाते हैं तो सबको आभास होता है, जो भी बाहर का व्यक्ति जाता है ना, उनको आभास होता ही है कि इस घर में किसी ना किसी की तो ऐसी प्रेजेंस है जो कि अलग ही है, एक्सट्रीम लेवल पर अलग है और पैरानॉर्मल है। अभी भी नेहा दावा करती है कि जिसको यकीन नहीं हो एक बार हमारे घर पे आके देख लेना भूत प्रेतों के ऊपर, पता चल जाएगी क्या होती है ऐसी शक्तियां। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि नेहा ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक अलग जानकारी मिलेगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।